महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी के रूप में अवश्य ही कोई मायावी इस महल में घूम रहा है। यदि ऐसा है तो वो मायावी अतिशीघ्र पकड़ा जाएगा। महाराज, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके किसी भी रानी को और उनकी होने वाली संतानों को कोई भी हानि ना हो। किंतु आप इन्हें तब तक मृत्यु दंड नहीं देंगे जब तक मैं इस रहस्य का पता लगाकर वापस नहीं लौट जाऊं। तो ठीक है हनुमान, हम आपको वचन देते हैं। सैनिकों, हनुमान को ससम्मान बाहर निकालो। आइए। हनुमान के रुकने हेतु विशेष अतिथि गृह में उत्तम व्यवस्था कराई जाए। माते, पहले मैं राजकुमार के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य हनुमान, आप आइए हमारे साथ। आइए आइए हनुमान। आप कौन? अरे, मुझे नहीं पहचाना नार का? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि इस दासी वेश में मैं हूँ अवासुर। गृहनाला के रूप में देखकर हंस रहा है मूर्ख। ये सब तो मैं उस मन चक्षु को प्राप्त करने हेतु कर रहा हूँ। तो क्या आप अपने कार्य में सफल हुए? सैनिकों, सैनिकों, पुत्र, मेरा पुत्र, दासी, दासी, मेरा पुत्र, हनुमान, मेरा पुत्र। आप चिंता ना करें रानी माँ, मुझे कुछ समय नहीं, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। कैसे उठा? रानी माँ, आपका पुत्र। पुत्र, हनुमान, ये कुछ बोल नहीं रहा हनुमान। मैं देखता हूँ माते। जी रानी माँ।
लीजिए माते, अब आपका पुत्र बिल्कुल ठीक है। मेरा पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान, हमने आप पर संदेह किया। आपके कारण ही हमारे पुत्र के प्राणों की रक्षा हो सकी है। रानी माँ, यह तो मेरा कर्तव्य था। महर्षि नीलाद्रि ने इसी कार्य हेतु ही तो मुझे भेजा था। नहीं हनुमान, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं रानी माँ, आप कृपया क्षमा ना मांगे। रानी माँ, क्या मैं आपके पुत्र को ले सकता हूँ? हाँ हनुमान, आज आपके ही कारण तो हमारा पुत्र जीवित है। ये लीजिए। क्या हुआ हनुमान, आप इतने चिंतित क्यों हैं? रानी माँ, आपके पुत्र के पग पर मनचित्र है। राजकुमार, राजकुमार, क्या राजकुमार सुरक्षित है रानी जी? कौन आया था इस कक्ष में? वो मंगला आई थी। उसने मुझ पर प्रहार किया और मुझे अचेत कर दिया था। वो मंगला नहीं थी रानी जी, कोई अवश्य ही मंगला के रूप में इस कक्ष में आ गई। किंतु कौन हनुमान? दासी, आपकी ये दशा? धन्यवाद मंत्री जी। न जाने किसने मुझे यहाँ लाकर बंधक बना दिया था। मैं अभी जाके महाराज को सूचित करती हूँ कि महल में कोई मायावी घुस गया है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब वो मायावी पकड़ा जा चुका है। आप जाकर विश्राम करें। धन्यवाद। रानी जी, मैं मंगला को ढूंढने जा रहा हूँ। कदाचित उन्हें कुछ ज्ञात हो। न जाने क्या हो रहा है यहाँ। मेरे पुत्र पर संकट, मेरी सभी बहनों पर संकट। क्यों हो रहा है ऐसा? रानी माँ, ये तो प्रभु की इच्छा है। आपके पुत्र सहित सभी रानियों की संतान एक बड़े प्रयोजन का अंश है। इसी कारण उन्हें संकट से परे रखने का दायित्व मुझे सौंपा गया है रानी माँ।
राजकुमार ठीक तो है ना? यही है हनुमान जिसने मुझ पर प्रहार किया। और कदाचित इसी ने राजकुमार को छुपा दिया था। नहीं मैया, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके कक्ष में आई ही नहीं थी, किंतु किसी ने मुझ पे प्रहार करके मुझे अचेत कर दिया था। और जब मेरी चेतना वापस आई तो मैंने स्वयं को बंधक बना पाया। तो आपका मुक्ति किसने दी दासी माँ? मंत्री जी ने। मंत्री जी का असुर रूप में आना, मंगला के रूप में किसी का दासी माँ पर प्रहार करना, और मंत्री जी का आपको बंधन मुक्त कराना। यदि मैं जो सोच रहा हूं वो सत्य है, तो ये पूरा राज्य और महाराज के सभी संतानें बहुत ही बड़े संकट में है। मुझे उस मायावी से पहले ही सभी मानचित्र प्राप्त करने ही होंगे, तभी तो मैं मनचक्षु तक पहुंच सकूंगा। प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के पैर पर जो मानचित्र था वो मिट कैसे गया। इन बच्चों के पग पर ये मानचित्र आया कैसे? प्रभु ने दिव्यांशु के चारों संतानों पर मुझे ही चिन्हांकित करने के लिए कहा था देवर्षि। यही वो मानचित्र है जिनकी सहायता से पृथ्वी पर छुपाई हुई मनचक्षु को प्राप्त किया जाता था। ओह, तो ये कार्य था माते, जिसके कारण आप पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गई थी। अस्तु देवर्षि। और मनचक्षु के मार्ग को धारण करने वाले बालक के पग में ये मानचित्र जन्म के पश्चात के 2 प्रहरों तक ही रहेगा। अर्थात यदि हनुमान बालक के जन्म से 2 प्रहरों तक मानचित्र नहीं देख पाए, तो उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होगा कि मानचित्र में बताया गया मार्ग क्या है। मानचित्र में मनचाक्षु नहीं, मनचाक्षु तक पहुंचने का मार्ग है देवर्षि। मनचक्षु तक पहुंचने का मार्ग ही तो मनचक्षु तक पहुंचाएगा ना माते। आपके प्रभु की तरह गोल गोल बातें करना सीख गई। कदाचित आप गहन अर्थी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं देवर्षि। सत्य तो कह रही हैं देवी लक्ष्मी। आप हनुमान के प्रेम में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग तक भी तो ले जा सकता है। ये उस मार्ग पर चलकर ही तो पता चलेगा कि वो सही दिशा दिखाएगा। प्रभु, मैं तो केवल यही जानने को इच्छुक हूं कि हमारे हनुमान इस प्रयोग में सफल होंगे भी या नहीं। विपदाएं, बाधाएं और संकट, इनके सिवा तो हमारे हनुमान को और कुछ मिल ही नहीं रहा। प्रभु, आप बहुत अधीर हैं देवर्षि। अभी तो ये प्रारंभ है, तनिक पटाक्षेप तक रुकिए। राजन, महर्षि, आप इतनी रात्रि आपने आने का कष्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चला है आपकी सभी संतानें संकटग्रस्त हैं। हाँ महर्षि, और उसी के लिए आपकी आज्ञा अनुसार हमने अपनी सारी रानियों को गुप्त स्थानों पर सुरक्षित रखवा दिया है। अच्छा किया राजन। आप संतानों के जन्म से लेकर 4 प्रहर तक
किसी पर विश्वास नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। जी महर्षि, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ राजन, अवश्य कहिए, क्या प्रश्न है? क्या आपने हमारी रानियों की सुरक्षा हेतु किसी को हमारे राज्य में भेजा था? नहीं राजन, हमने तो किसी को भी नहीं भेजा। कदाचित कोई हमारा नाम लेकर आपका विश्वास पात्र बनना चाह रहा होगा। राजन, हम तो सदैव आपके और आपकी संतानों की सुरक्षा के विषय में विचार करते रहते हैं। हम किसी अपरिचित को क्यों आपके पास भेज देंगे? महर्षि, उस कपी बालक के विषय में हमें पहले ही संदेह था, किंतु आपसे वार्ता करके हमारा संदेह विश्वास में बदल गया है। वो अवश्य ही हमारी संतानों का अहित करना चाहता है। ओह, यदि ऐसा है तो उस बहरूपियों को इसी क्षण पकड़कर मृत्युदंड दे देना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। हम अभी इसी समय जाते हैं। वो रानी कलावती के कक्ष में ही होगा, क्योंकि रानी कलावती उसे अपने साथ लेकर गई। शीघ्रता कीजिए महाराज, इसके पहले कि बच्चे का कोई अहित हो, उस कपी बालक को या वो जो कोई भी मायावी है, उसका समाप्त होना आवश्यक है। अब कैसे करेगा सभी रानियों की सुरक्षा हनुमान? अब तो तुझे अपने भी प्राण बचाने होंगे, हैं? अरे ये तो वही नदी है जहाँ पे चाचा और मैंने व्यापारी रूप लिया था। आने दो चाचा को, अब उन्हें बताता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। पूंजी का प्रथम भाग हमें कहाँ मिलेगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा कि वह किसी की भी बातों पर विश्वास ना करें। इस महल में कोई मायावी घुस आया है। सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी बालक को।